जनजीवन। ठीक है। अब जंगल जानते हो क्या होता है? अब वन क्या होता है, बगीचा क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस जान जाओ, दोनों में अंतर क्या है। तुम्हारा स्कूल है, यहाँ पर पौधे हैं 2 4 5 7 होंगे ही ना, पहले और थे, कट गए, कम हो गए। ठीक। लेकिन आज के 8 साल 10 साल पहले काफ़ी ज़्यादा पेड़ थे, तो इसको कहेंगे बगीचा। ठीक। आज जब बहुत ज़्यादा पेड़ हो जाएंगे, दूर तक पता चला यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर मदरिया चौराहे तक पेड़ पेड़ हो, इतना बड़ा बगीचा हो। ठीक। और इधर 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर, यानी खूब लंबा, यहाँ से तुम गोला तक चले जाओ, केवल पेड़ ही पेड़ हो, एकदम घना, तो उसको हम क्या कहेंगे? जंगल। ठीक है ना। तो तुम लोग टीवी में देखे ही होगे जंगल, और जंगल में जानवर भी देखे होगे। ठीक है ना। तो वहाँ क्या रहेगा? तरह तरह के फूल के पेड़, फलों के पेड़, और जंगल में क्या होगी? चिड़ियों की आवाज़ आती होगी, शेर की आवाज़ भी आती होगी, दहाड़। तो जंगल में पक्षियों की चहचहाट और विभिन्न जानवरों की बोलियां भी सुनाई देती हैं, तरह तरह की। कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए गए हों तो क्या वह जंगल बन जाता है? कैसे बन जाएगा? तुम अपने खेत में ढेर सारा पेड़ लगा दो तो जंगल हो जाएगा वो? नहीं, बगीचा हो सकता है, जंगल नहीं हो सकता। जंगल होने के लिए बहुत ज़्यादा पेड़ चाहिए। अब दूसरा है कि जंगल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और तीसरा क्वेश्चन है कि इन जंगलों से हमें क्या मिलता है। तो जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे और पशु पक्षियों का वास स्थान होता है, यानी घर होता है। चिड़िया पेड़ पर ही तो अपना घोंसला बनाती हैं। ठीक। तो अगर ये जंगल नहीं रहेगा तो उनका घर भी टूट जाएगा, फिर पक्षियाँ मरने लगेंगी, इधर उधर तुम्हारे जगह से चली जाएंगी, वहाँ चली जाएंगी जहाँ जंगल होंगे। और हर जगह अगर जंगल कटने लग गया तब क्या होगा? तो चिड़िया कहाँ रहेंगी? घर में तो रहेंगी नहीं, ऊपर चले जाएंगे। भाई उनका घर जो है पेड़ ही है। अब जैसे तुम्हारा घर घर है, चाहे मड़ई का हो, चाहे ईंट का हो, चाहे कंक्रीट का हो, सीमेंट बालू अलग बना हो, लेकिन तुमको रहना घर में ही। इतना तुम खुले आसमान नीचे नहीं रह पाओगी। कह दिया स्कूल में रह, वहीं ग्राउंड में कितने दिन रह पाओगे? कैसे रह पाओगे? धूप है, गर्मी है, बरसात है, कुछ तो छाँव चाहिए। तो उसी तरह चिड़ियों के लिए असली घर उनका क्या है? पेड़ है। वो अलग बात है कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर में छत पर कहीं तहखाने में रहते हैं समझो, लेकिन असली घर क्या है उनका? पेड़ ही होता है। तो जंगल से हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहला ये है, पेड़ हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन। हाँ। अच्छा अच्छा, ये तो हो गया। और जितना गंदगी वाली गैस है वो सब सोख लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो पेड़ जब अपना भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो बढ़िया है ना, जो गंदगी वाली गैस है वो सोख लेते हैं और अच्छी वाली दे देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और दरवाजे बनवाना है, खिड़की बनवाना है, सोफ़ा सेट बनवाना है, बेड बनवाना है, तो सब लकड़ी से तो बनता है। तो अच्छी अच्छी लकड़ियाँ भी मिलती हैं। इन जंगलों में शीशम का पेड़, देवदार का पेड़, सागौन का पेड़, ये सब इमारती लकड़ियाँ हैं, यानी इससे बहुत अच्छे अच्छे घरों के दरवाजे, सोफ़े, यही सब बनाए जाते हैं। सबसे अच्छी लकड़ी यही मानी जाती है। देखते नहीं, चमकता रहता है एकदम। अच्छे जगह जाओगे किसी का
आम के पेड़ का उतना बढ़िया पेड़ नहीं बनेगा, वो टेढ़ा हो जाएगा कुछ दिन के। और शीशम का बढ़िया मजबूत होगा। और लिपस्टिक देवदार का जाओगे पेड़ होता है वो और अच्छा होता है, बहुत महंगा मिलता है। हाँ, बबूल का भी होगा, लेकिन ये जो है शीशम, देवदार, चीड़, ये बहुत मजबूत वाला होता है। और क्या होता है, जैसे बांस है, जैसे छोटे छोटे उद्योग है, जैसे कागज ही है, कागज भी लकड़ी से ही बनाया जाता है, ठीक है ना। जिस पेड़ होता है उसको छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, लुगदी बना दिया जाता है और उसी से कागज बनता है। तो जितना अच्छा लुगदी तैयार होगा उतना ही अच्छा कागज बनेगा। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ती हो, आता है ना पेपर, उसका पेपर देखो अच्छा नहीं रहता है क्योंकि रोज़ का यूज है, देखो थोड़ा गंदा रहता है। और ये देखो किताब देखो कितनी अच्छी है, सफ़ेद सफ़ेद, तो इसको बनाने में अच्छा मटेरियल का उपयोग किया जाता है, कास्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है, इसीलिए किताबें थोड़ा महंगी पड़ती हैं। और छोटे छोटे उद्योग हैं इसी से बन, पेड़ पौधों पर निर्भर है। जैसे तुमको दिया सलाई बनाना है, माचिस, तो लकड़ी रहती है ना, तो वो भी लकड़ी पेड़ से ही मिलेगी, ठीक। चटाई बना रही हो, डलिया बना रही हो, ठीक, पत्तल बनता है, बीड़ी जो लोग पीते हैं, बीड़ी भी देखते हो ना पत्ते में ही रहती है। हाँ, ये सब छोटे छोटे उद्योग जो हैं यूनिट। उसके बाद कुछ कीट होते हैं, ठीक है ना, रेशम के कीटों का पालन भी किया जाता है। उसके बाद आ जाओ, कह रहा है कि हमारा जब आदमी पहली बार इस धरती पर आया तो उसका जीवन कैसा था। सोचो, जब आदमी इस धरती पर रहा होगा पहली बार, दंग दड़ंग घूमता होगा, उसको कहाँ सभ्यता के बारे में पता है, ठीक है ना। सेंस कुछ नहीं रहता है। तो हम तुमको बताए थे कि हमारे पूर्वज कौन थे, बंदर। बंदरों के ही अगली पीढ़ी है मनुष्य की, ठीक है ना। तो पहले 4 पंजे पर आदमी चलता था, जैसे बंदर चलते हैं ना, उसी तरह आदमी भी चलता था। थोड़ा सा सेंस हुआ कुछ बंदरों को कि ऐसे चलना चाहिए, कुछ खड़ा होकर चलने लगे, तो कुछ खड़े होकर चलने लगे। तो ऐसे ऐसे कई हजार साल इसी तरह हुआ होगा, ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन 2 साल 4 साल में ऐसा हो गया होगा। तो बंदर की प्रजाति अलग हो गई और मनुष्य की प्रजाति अलग हो गई, ठीक है ना, दोनों में अंतर हो गया। तो पहले का जो आज मानव रहा होगा उसको कि न खेती पता था, न घर पता था, न कुछ पता था, कुछ नहीं पता था। जंगल में रहता था, पेड़ पौधे जो फल फूल जो लगे हुए थे वही काट करके खाता था। धीरे धीरे से विकास हुआ और अपना जो दिमाग है और हाथ का प्रयोग धीरे धीरे अन्य कार्यों में करने लगा। उस समय उनके पास घर नहीं थे, वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। जैसे जंगल में कोई गुफा मिल गई उसी में रहते थे, या खुले में रहते थे, ठीक है ना। पहले का पहला मानव जब रहा होगा, शुरू शुरू में आया होगा, उसको तुरंत पता था कि जैसे जानवर वैसे आदमी, दोनों में कोई अंतर नहीं था। अब उनको जब भूख वूख लगती थी तो जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा और उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के औजार थे। पता चला कि तुम यहीं बैठे हो, तबले शेर आ गया पीछे से खा गया तुमको, ठीक। 1 बार खाएगा, 2 बार खाएगा तो आदमी सोचेगा अरे ये तो बहुत खतरनाक प्राणी है, ये तो मार के खा जाता है, तो उसके लिए इसको भगाया जा। तो जो पत्थर वगैरह थे उनका वो घिस घिस करके औजार बनाया, नुकीला किया, फिर आगे वाले डंडे में लगाया कि थोड़ा दूर से मारेंगे, दूर से घोंपेंगे, अपनी जान बचाने के लिए, ठीक। एकदम पहला स्टेज है कैसे आदमी रहा होगा। उसके बाद थोड़ा और विकास हुआ उसका, कार्य नंग धड़ंग नहीं घूमना चाहिए। तो क्या किया, जो जानवरों मारते थे जानवर को, तो उनकी जो चमड़ी होती थी उसको लपेटना शुरू कर दिए, ठीक। कुछ पेड़ पौधे जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, अब धीरे धीरे आदमी के अंदर विकास सेंस आ रहा था, दिमाग आ रहा था कि हमको ऐसे रहना चाहिए, थोड़ा शालीनता से रहना चाहिए। फिर मड़ई बनाने लगे,
ठीक है ना। इस टाइप से धीरे धीरे, कई मतलब तुरंत नहीं हुआ, कई हजार साल चला ये प्रोसेस, ठीक है ना। उसके बाद तब आग उग नहीं था, तो अब कैसे हुआ होगा आग की खोज किसी को नहीं पता। 2 पत्थर ले लो तुम, ठीक है ना, हाथ में ले लो 2 पत्थर, इसको ऐसे रगड़ो, फेंक देता है ना। तो ऐसा माना जाता है कि कभी रहे होंगे इस तरह से, बहुत तेज आंधी आई होगी जंगल में, कुछ पेड़ों की डालियां आपस में रगड़ खाई होंगी, उनसे चिंगारी निकली होगी, नीचे जो पत्ते होंगे उस पर गिरी होगी, आग पकड़ लिया होगा, ठीक है ना। तो जब आग का थोड़ा जलन महसूस हुआ होगा तो आदमी भाग गए होंगे, कुछ जानवर नहीं भागे होंगे, ठीक। फिर जब आग बुझ गई होगी तो आदमी को आया होगा, देखा अगर ये तो जानवर मरा हुआ था, तो खाया होगा, ला भूख लगी होगी उसको खाया होगा, भाई तो बड़ा स्वादिष्ट है। वो कच्चा खाता था इसके पहले, आग ही नहीं था, तब कह रहे ये तो बहुत अच्छी बात है, आग तो बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छी चीज़ है आग, इसमें जो है जानवर को पका कर खाया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, इसका स्वाद बढ़ गया। फिर तब वो लोग देखे होंगे पत्थर रगड़ने से चिंगारी निकलती है, तो इस तरह से पत्थर रगड़ रगड़ करके आग का यूज करने लगे। बढ़िया बढ़िया भोजन उनको मिलने लगा, स्वादिष्ट चटपटा। तेल वोल नहीं था, ना नमक की खोज हुई थी, बस वो जैसे जानवर खाते हैं ना, जैसे शेर खाता है ना, काट करके हत्या कर देता है ना, अटैक कर देगा, कच्चा मांस खाता है, उसी तरह आदमी भी खाता था। तब देखो अंतर हो गया ना, जानवर और आदमी में अंतर हो गया, आग की खोज हो गई। अब सोचो तुम कि आग का उपयोग करने से पहले मानव का जीवन कैसा रहा होगा। अगर आग का तुमको आग न मिले, तुमको कहा जाए तुमको आग का यूज नहीं करना है, बस ऐसे खाना पीना है, कैसा लगेगा भोजन। कच्चा चावल खाओ, कच्चा प्याज खाओ, कच्चा दाल खाओ, कुटू। आग का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, आग का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। खाना बनाने के लिए, जब ठंडी लगती है तो, कुछ भूजना होता। इस तरह से अब थोड़ा सा मनुष्य का मस्तिष्क जो है विकसित होने लगा, वो उसने सोचना शुरू कर दिया। उसने सोचा ये पेड़ पौधे क्यों हैं, हाँ, ये किस लिए बने हुए हैं, और अपने सुरक्षा के लिए पत्थर के छोटे छोटे औजार बना लिए उसने, जानवरों से बचने के लिए। और उधर आग की भी खोज हो गई थी, तो देखे कि जब आग जलती है तो जानवर भाग जाते हैं, ठीक है ना। तो वो हमेशा अपनाया, जैसे गाँव में नहीं कहते लुक्कारा बनाते लोग ना जानवर को भगाने के लिए, तो उसी तरह कर दिए। तो उनको दोनों फायदा होने लगा, जानवर भी बचने लगे, जानवर से भी उनका बचाव होने लगा। आग दिखाओगे तो जानवर तुम्हारे पास आएगा, भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा। अच्छा, जो सबसे पहला पालतू पशु था, जो मनुष्य जिस पशु को पाला था, कौन सा जानवर रहा जो मनुष्य सबसे पहले उसको पाला था। बंदर। कुत्ता। कुत्ता मानव का पहला पालतू पशु था, याद कर लो एकदम, ठीक है। अच्छा, धातु जानते हो, धातु जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, तो सबसे पहले जो मनुष्य खोजा था वो कौन सी धातु थी। लोहा था कि सोना था कि चांदी था कि तांबा था, क्या था। तांबा था, ठीक है ना। तांबा सर्वप्रथम खोजी गई धातु थी मनुष्य की। तो उतना मजबूत नहीं होता है, तो क्या किए, अब पत्थर से आगे बढ़े, अब तांबा का औजार बनाने लगे, कोंचने के लिए भाला बनाने लगे, छिन्नी बनाने लगे, हथौड़ी बनाने लगे, ठीक है ना।
तो सबसे पहले आदमी को मिला था तांबा, खेती करना है, ठीक है ना, उसके लिए भी औजार बनाने लगे। फिर देखे कि ये तो गाय है भाई, गाय भी थी, देखी तो दूध दे रही है, चखे स्वाद लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे पेट भी भर जाता है। गाय भी पालने लगे, बकरी भी पालने लगे। इतना आसान नहीं है, पहले का मनुष्य कैसे कितना कठिन संघर्ष किया होगा। हम लोगों को सब पता है, उन लोगों को कुछ नहीं पता था, सीख रहे थे। कई हजार साल तक ये प्रक्रिया चली है, तब हम लोग इतने सभ्य हो गए हैं। पका पकाया भोजन आपको मिल रहा है, बढ़िया कपड़े पहनना सीख गए हैं, किससे क्या बात करना है, हमको कैसे बात करना है, छोटे बड़ों का लिहाज कैसे किया जाता है। ये कई हजार साल के बाद ये सभ्यता बनती है, ठीक है ना, अचानक नहीं हुआ कोई चीज़, बहुत समय लगता है सब करने में। अब है जंगल में जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं? जंगल में आए अंशी, जंगल में रहने वाले आदमी क्या कहते हैं? आदिवासी। अभी भी कुछ जंगल जो घने हैं वहाँ पर आदिवासी रहते हैं, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जानते हो कहाँ है अंडमान निकोबार? देखो सबसे किनारे लिखा है नक्शे में, देखो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उधर है ना, ऐसे ऊपर से नीचे लिखा है, और चारों ओर से समुद्र है, वो द्वीप है। वहाँ पर बहुत खतरनाक आदिवासी जनजाति पाई जाती है। सरकार ने वहाँ रोक लगा दिया कि कोई वहाँ जाए ना। वो आज भी क्या करते हैं, अपने जंगल में घूमते रहते हैं, पेड़ पौधे का फल फूल खाते हैं। अब थोड़ा उनका भी विकास हो गया है, खेती वगैरह भी करते हैं, लेकिन एक जगह नहीं करते हैं। आज यहाँ ज़मीन खोदे खादे, धान उपजाए, हो गया, काट के खा लिए, फिर अगले साल कहीं और चल दिए। तो कहते हैं कि हमारे जंगल में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता है। तो इस तरह से, और सरकार क्या करती है? सरकार कहती है जंगल में पेड़ काटो, हाँ, वहाँ फैक्ट्री लगाओ, और जो आदिवासी लोग हैं इनको इसमें नौकरी भी दे दो, इनका भी जीवन स्तर थोड़ा सुधर जाए, ये भी समाज की मुख्य धारा में आ जाए, पढ़ें लिखें, खाएं पिएं, अच्छे कपड़े पहनें, सारी सुख सुविधा लें। तो सरकार समय समय पर इनके लिए कानून बनाती है कि कोई इसका अतिक्रमण न करे। तो ले आई जंगल अधिकार कानून 2007 में, ठीक है ना, कि आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाया। इसके अनुसार जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। सरकार ने कानून बनाया कि जो भी आदिवासी जंगल में 25 साल से है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें पैदा हो रही हैं, सबसे पहला हक उन्हीं का है। कोई उसमें घुस नहीं सकता जंगल में, बाहरी आदमी, ठीक है। और इन्हें जंगल से हटाया नहीं जाएगा, जंगल को काटा नहीं जाएगा, ये जैसे रहते हैं वैसे भी रहेंगे। जंगल बचाने का काम भी उन्हीं की ग्राम सभा करेगी, वो भी अपना लाओ पेड़ काट दो, ये सब काम सरकार नहीं करेगी। तो आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है, ठीक है ना, उनके लिए बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है, कहीं बांध बनाए जाते हैं, कहीं फैक्ट्री बनाई जाती है, और इस कारण जो है हमको क्या होता है, जंगल को काटना पड़ता है। तो जब जंगल को काटेंगे तो जंगल में जो लोग रह रहे हैं उनको परेशानी समस्या होगा ना। तुम अपने घर में रह रहे हो, बरह